नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वो मुद्दा है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि जो अमेरिका है, जो ट्रंप है, उन्होंने H1B वीजा की एक तरह से समझिए कीमत जो है वो कल तक जो कीमत 6 लाख रुपए थी उसे बढ़ाकर अचानक लगभग 88 लाख रुपए कर दिया गया है। अब इस मुद्दे को लेकर जो सवाल है वो कई सारे उठ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि और इसकी अवधि जो है वो भी काफी कम की गई है, मतलब कि 21 सितंबर से ही ये जो प्राइस जो बढ़े हुए हैं वो लगेंगे। अब ऐसे में हुआ क्या, देखिए अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी क्योंकि जितनी भी टेक कंपनियां थी उन्होंने अपने लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा भाई जल्दी आइए, 21 सितंबर से पहले आ जाइए, क्योंकि अगर आप उसके बाद आएंगे तो फिर ये शुल्क लगेगा। अब जो कंपनियां थी, विमान कंपनियां, उन्होंने भी देखा तो फिर उन्होंने भी मौके पर आप कह सकते हैं कि चौंका लगाने वाली बात ही है कि जो फ्लाइट आप समझिए 44,000 45,000 की होती उसको जस्ट डबल कर दिया गया, 90,000 कर दिया गया। पूरे जो एयरपोर्ट पर जो अफरा तफरी का माहौल नजर आया कई एयरपोर्ट्स पर। अब कुल मिलाकर देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने शुल्क बढ़ाया है उसको लेकर भी तमाम बातें सामने आ रही है। हालांकि अब आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि कई भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ जो है वो विमानों से उतर गए, क्योंकि जो ये प्राइस है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। हालांकि समय भी क्योंकि काफी कम दिया गया। आपको एक बात ये भी पता होनी चाहिए कि H1B वीजा जो होता है वो भारतीयों के पास सबसे ज्यादा है, 70% भारतीय हैं ये वीजा पाने वालों में से। इसलिए ये जो कदम उठाया गया है उसका असर निश्चित तौर पर हम पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। अब आपको बता दें कि जो कई कंपनियां हैं, अमेजॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है और भी कई बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने जो अपनी आईटी कंपनियां हैं उन्होंने अपने कर्मचारियों को अमेरिका ना छोड़ने की सलाह भी दी है। वहीं जो कर्मचारी वर्तमान में विदेश में गए हुए उनको भी तुरंत अमेरिका आने के लिए कहा गया है। हालांकि अब बता दें आपको एक एग्जाम्पल अगर आप ले लें तो ट्रंप की जो घोषणा हुई उसके 2 घंटे के भीतर नई दिल्ली से न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक एक तरफा उड़ान का किराया लगभग 37,000 रुपए से बढ़ाकर 70,000 से 80,000 रुपए हो गया। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि जो स्थिति है वो किस कदर पैदा हुई है। बहरहाल आपको बता दें कि जो ये वीजा होता है H1B वीजा, उसे लेने में भारतीय नंबर 1 है 73%, सेकंड पर चीन है 12% है, थर्ड पे है फिलीपींस 1%, कनाडा 1%, दक्षिण कोरिया 1% और अन्य देश जो है बाकी मिलाकर वो है 12%। हालांकि अब भारत सरकार ये कह रही है कि कई जो परिवार है वो प्रभावित होने वाले हैं ट्रंप के इस फैसले से। अब देखना यह है कि आने वाले समय में जो ये फैसला लिया गया है उससे किस तरह से सही किया जाए, क्योंकि अब देखिए जो H1 वीजा धारक का औसत वेतन अगर 70 लाख रुपए ही है तो आप समझिए कि नई फीस 88 लाख रुपए चुकाने के लिए जो पैसे वो बहुत ज्यादा है, मतलब वेतन काफी नहीं है ना फिर। तो इसीलिए अब सवाल कई सारे हैं। अब देखिए जो एक नया नियम है वो भी समझ लीजिए। नया नियम क्या कहता है कि H1B वीजा के लिए 88 लाख रुपए की फीस एक बार देनी होगी। ये फीस नए आवेदकों पर लागू होगी, मौजूदा वीजा धारकों और नवीनीकरण पर ये लागू नहीं होने वाली है। बहरहाल आपको बता दें कि ये 12 महीने के लिए 21 सितंबर 2025 से मतलब कि 21 सितंबर 2026 तक ये प्रभावी रहेगी। आने वाले समय में देखना ये दिलचस्प है कि क्या ये जो प्राइस है वो यूं ही रहेगा या फिर इसे ट्रंप जो है कभी कुछ भी कर देते हैं, ट्रंप कभी कुछ भी कह देते हैं, या फिर इसके प्राइस को कुछ कम भी करेंगे। नजर इस पर लगातार रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।